ये पहली बार था जब इंसानों का सामना धरती पर किसी एलियन सभ्यता से हुआ। लोग डर गए थे कि एलियन हमला कर सकते हैं, लेकिन सबको हैरानी हुई जब एलियन स्पेसक्राफ्ट ने कोई हमला नहीं किया। वो जमीन पर उतरे और अपने चारों ओर क्रिस्टल की दीवार बना दी। सरकार ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया और जांच के लिए जैक नाम के एक साइंटिस्ट को भेजा। जब जैक उस क्रिस्टल के पास पहुंचा तो उसे एक दरवाजा दिखने लगा, जैसे जैक को अंदर बुला रहा हो। जैक थोड़ी देर रुका, लेकिन फिर उसने अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पूरी मानव जाति के लिए एलियंस के इरादे जानने थे। अंदर सब कुछ अंधेरे में था। तभी वहाँ एक आदमी आया जो बिल्कुल जैक जैसा दिख रहा था। उसने बताया कि वो आर्कियन है और उसने जैक का रूप लिया है ताकि उसे अजीब न लगे। जब जैक ने पूछा कि वो धरती पर क्यों आए हैं, तो आर्कियन ने कहा कि वो इंसानों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में इंसानों को अपनी सारी रिसर्च बंद करनी होगी। जैक ने तुरंत मना कर दिया। फिर आर्कियन ने उसे एक लोहे की बॉल दी और कहा कि इसे धरती के किसी प्रदूषित इलाके में रख दो। वो बोला कि ये धरती को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर हम ऐसा करना चाहते तो पहले ही कर सकते थे। जैक ने बॉल ले ली। बाकी वैज्ञानिक डर रहे थे, लेकिन जैक ने कहा कि अगर एलियंस को वाकई नुकसान करना होता तो वो किसी का इंतजार नहीं करते। आखिरकार वो सब एक पुराने न्यूक्लियर प्लांट में बॉल को टेस्ट करने को तैयार हो गए। वहाँ कोई भी चीज जिंदा नहीं थी। जैसे ही बॉल गंदे पानी में गिरी, जमीन हिलने लगी और हरे रंग का धुआं निकलने लगा। सबको लगा कोई जहरीली गैस है, लेकिन जब धुंध हट गई तो वो सूनी जगह एक हरे भरे जंगल में बदल चुकी थी। हवा साफ थी और वहाँ पत्तियों की खुशबू थी। जांच से पता चला कि वहाँ की जमीन अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। लोगों को लगा कि शायद आर्कियन सच में अच्छे हैं, लेकिन जब जैक इस दोस्ती के बारे में सोच रहा था, तभी कुछ चौंकाने वाला हुआ। एक पुराना अंतरिक्ष यान जिससे 1 साल पहले संपर्क टूट गया था, धरती पर वापस लौट आया था। अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत हीरो की तरह हुआ, लेकिन जब उन्होंने आर्कियंस का नाम सुना तो उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे ग्रह पर गए थे जहां ऐसा ही क्रिस्टल बना था, लेकिन वहां के सब लोग एलियंस में बदल चुके थे। ये आदमी हमेशा अपने बाएं हाथ से मुक्का मारता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर उसने कभी दाएं हाथ से वार किया तो सामने वाला सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके बाल घुंघराले थे। वो आदमी बहुत घमंडी था और उसने खुद को मरीन कॉर्प्स का पुराना सैनिक बताया। वो जैक को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। दोनों ने अपने अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। अब उनका मुकाबला आपस में होना तय था। चैंपियनशिप से पहले कोच ने घुंघराले बालों वाले को चेतावनी दी और कहा कि वो आज तक कभी हारा नहीं है, लेकिन उसने कोच की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे सेना का एक टैटू दिखा दिया। मुकाबला शुरू हुआ। पहला हमला घुंघराले बालों वाले ने किया। उसने लगातार हल्के मुक्के मारे। जैक ने शुरू में सिर्फ बचाव किया, फिर अचानक उसने अपने बाएं हाथ से एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे घुंघराले बालों वाला आदमी घुटनों के बल गिर गया। थोड़ा संभलने के बाद उसने चालाकी से जैक को उकसाया और जानबूझकर अपनी एक कमजोरी दिखाई ताकि जैक फिर से बाएं हाथ से हमला करे। जैसे ही जैक ने बाएं हाथ से वार किया, उसने तुरंत पलटवार किया। जैक गिर पड़ा और वो आदमी मुकाबला जीत गया। लेकिन ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। असल में कहानी कुछ और ही थी। मैच के बाद कोच ने उसे सिर्फ टैक्सी का किराया दिया। तभी जैक आया और उसे खाना खाने के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान पता चला कि घुंघराले बालों वाला आदमी, जिसका नाम जिमी था, एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिक है। वो जैक के साथ एक ही यूनिट में काम करता था और उसका सीनियर भी था। जिमी ने पूछा कि तुम हमेशा बाएं हाथ से क्यों लड़ते हो? क्या तुमने दाएं हाथ से लड़ना नहीं सीखा? जैक मुस्कुराया और बोला कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसके बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसी रात उसकी माँ का फोन आया कि उनकी दुकान पर हमला हुआ है। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाने लगा। वहाँ पहुँचते ही एक गुंडा उसे रोकने की कोशिश करने लगा। तभी जैक ने देखा कि गुंडों का बॉस उसकी माँ को परेशान कर रहा है। गुस्से में आकर वो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगा। तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। जैक उसे मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर वो उस पर अपने दाएं हाथ से हमला करता है।